आज का मुकाबला आईपीएल 2026 के मैच नंबर 19 में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया और यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम था क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को मजबूत करने का यह सुनहरा मौका था। एलएसजी जहां 5वें स्थान पर थी, वहीं जीटी 7वें पायदान पर संघर्ष कर रही थी। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जिसे गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो शुरुआत से ही बेहद सोचा समझा और रणनीतिक नजर आया, मानो टीम पूरी तैयारी और होमवर्क करके मैदान में उतरी हो। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे मिचेल मार्श और एडन मार्करम, जिनसे इस सीजन में अब तक बड़ी पारियों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपनी छाप छोड़ने में लगातार नाकाम रहे हैं और आज भी कहानी कुछ अलग नहीं रही। खासतौर पर मिचेल मार्श, जिनसे टीम को एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी, उन्होंने एक बार फिर अपने फैंस को मायूस किया और महज 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एलएसजी का पहला झटका सिर्फ 14 रन के स्कोर पर लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी इस दबाव भरे मुकाबले में खुद को साबित नहीं कर सके और सिर्फ 11 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। 45 रन तक पहुंचते पहुंचते एलएसजी अपने 2 अहम विकेट गंवा चुकी थी और दबाव साफ नजर आने लगा था। पावर प्ले के दौरान गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने जिस अनुशासन और सटीकता के साथ गेंदबाजी की, उसने एलएसजी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। कागिसो रबादा और मोहम्मद सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और कप्तान के फैसले को पूरी तरह सही साबित किया। एलएसजी ने पावर प्ले में 3 विकेट खोकर 60 रन जरूर बना लिए, लेकिन ये रन भी किसी ठोस नींव के बिना थे। पावर प्ले खत्म होते ही एक और बड़ा झटका लगा जब एडन मार्करम, जो थोड़े सेट नजर आ रहे थे, 21 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 छक्का और 5 चौके शामिल थे, लेकिन वो अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। अब एलएसजी की हालत थोड़ी नाजुक दिखने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुके हैं। उनकी रणनीति, उनकी लय और उनका आत्मविश्वास मैदान पर साफ झलक रहा था। 4 विकेट गिरने के बाद एलएसजी के लिए एक उम्मीद की किरण बनी निकोलस पूरन और अब्दुल समद की साझेदारी, जिन्होंने 5वें विकेट के लिए कुछ समय तक संघर्ष किया और टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और एक 109 रन के स्कोर पर पूरन का विकेट गिर गया। उनके आउट होते ही एलएसजी की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आईं और ऐसा लगने लगा कि टीम एक 140-150 रन के आसपास ही सिमट जाएगी। मकुल चौधरी ने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए, अब्दुल समद ने 22 गेंदों पर 18 रन जोड़े, जॉर्ज लिंडे ने 10 गेंदों पर 16 रन बनाए और आखिरी ओवरों में मोहम्मद शमी ने सिर्फ 5 गेंदों पर 12 रन बनाकर स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया। वहीं आवेश खान ने 1 गेंद पर 4 रन बनाकर टीम को कुछ अतिरिक्त रन दिलाए। इन छोटी छोटी पारियों की बदौलत एलएसजी 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 164 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। एक ऐसा स्कोर जो न तो बहुत बड़ा था और न ही पूरी तरह सुरक्षित, लेकिन गेंदबाजों के लिए लड़ने लायक जरूर था। अगर गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की बात करें तो आज उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। मोहम्मद सिराज, कागिसो रबादा, अशोक शर्मा और खासतौर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से लाइन और लेंथ को कंट्रोल किया, उसने एलएसजी के बल्लेबाजों को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने खासकर अपनी गेंदबाजी में शानदार विविधता दिखाई। स्लो बाउंसर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बल्लेबाजों को भ्रमित किया और रन गति को पूरी तरह बांध कर रखा। वहीं राशिद खान ने अपनी स्पिन से मिडिल ओवर्स में दबाव बनाए रखा और रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया। कुल मिलाकर गुजरात के गेंदबाजों ने एक टीम यूनिट के तौर पर प्रदर्शन किया और हर ओवर में एलएसजी पर दबाव बनाए रखा। अब मुकाबला पूरी तरह दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। गुजरात टाइटंस के सामने एक 165 रनों का लक्ष्य है। वहीं दूसरी पारी में गुजरात टाइटंस ने जिस आत्मविश्वास, धैर्य और क्लास का प्रदर्शन किया, उसने इस मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। लेकिन इस जीत की कहानी उतनी आसान नहीं थी जितनी स्कोर कार्ड पर नजर आती है, क्योंकि शुरुआत में गुजरात की पारी भी थोड़ी धीमी और संभलकर खेलने वाली रही। मानो दोनों ओपनर पहले हालात को परखना चाहते हो, पिच के मिजाज को समझना चाहते हो और किसी भी कीमत पर शुरुआती विकेट नहीं गंवाने की ठानकर मैदान में उतरे हो। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों का अप्रोच काफी सधा हुआ और एहतियात भरा था। हर गेंद को ध्यान से खेलना, रिस्क कम लेना और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता थी और इसी वजह से शुरुआती ओवरों में रन गति थोड़ी धीमी नजर आई।
जिससे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद एलएसजी के गेंदबाज इस लक्ष्य को डिफेंड करने में सफल हो सकते हैं। हालांकि पावर प्ले के दौरान ही गुजरात को पहला झटका तब लगा जब साई सुदर्शन 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट एलएसजी के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जोस बटलर और यहीं से मैच का रुख धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ गुजरात टाइटंस की तरफ झुकने लगा। एक तरफ कप्तान शुभमन गिल थे, जो शुरुआत में काफी संयम के साथ खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी उन्होंने अपने गियर बदले और रन बनाने की रफ्तार को तेज करना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर बटलर ने अपने अनुभव और आक्रामक शैली का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हुए एलएसजी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार साझेदारी पनपने लगी, एक ऐसी साझेदारी जिसमें समझदारी, टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और मैच सिचुएशन की गहरी समझ साफ नजर आ रही थी। शुभमन गिल, जिन पर इस सीजन में अब तक उनकी धीमी या अस्थिर पारियों को लेकर सवाल उठ रहे थे, आज पूरी तरह अलग अंदाज में नजर आए। उनकी बैटिंग में आत्मविश्वास था, क्लास थी और सबसे अहम, एक कप्तान की जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने न सिर्फ अपनी पारी को संभाला बल्कि टीम को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। इसी दौरान शुभमन गिल ने अपने आईपीएल करियर के 4000 रन भी पूरे किए, एक शानदार उपलब्धि जो उनके निरंतर प्रदर्शन और काबिलियत को दर्शाती है। और इस खास मौके को उन्होंने और भी यादगार बना दिया अपनी शानदार बल्लेबाजी से। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और यह सिर्फ एक 50 नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट थी उन सभी आलोचनाओं का जवाब जो इस सीजन में उनकी फॉर्म को लेकर उठ रही थी। दूसरी तरफ जोस बटलर ने भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना आक्रामक अंदाज था, लेकिन साथ ही एक परिपक्वता भी नजर आ रही थी, जहां वो हर शॉट को सोच समझकर खेल रहे थे और टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एलएसजी के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ती चली गई, फील्ड सेटिंग्स बेअसर होती गई और ऐसा लगने लगा जैसे गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, यह साझेदारी और भी खतरनाक होती चली गई। शुभमन गिल और जोस बटलर ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि मैच को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया। उनके बीच की समझ इतनी बेहतरीन थी कि स्ट्राइक रोटेशन भी लगातार चलता रहा और बीच बीच में लगाए गए बाउंड्री शॉट्स ने रन गति को कभी गिरने नहीं दिया। एलएसजी के गेंदबाजों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही है थी, मानो वे मानसिक रूप से हार मान चुके हों, क्योंकि हर योजना, हर रणनीति, हर बदलाव इन दोनों बल्लेबाजों के सामने फीका पड़ता जा रहा था। यह सिर्फ रनचेज नहीं था बल्कि एक क्लासिकल मास्टर क्लास थी। यह साफ हो गया कि आज की रात गुजरात के नाम लिखी जा चुकी है और इस जीत की सबसे मजबूत बुनियाद रखी कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने, जिन्होंने अपनी क्लास, अनुभव और मैच अवेयरनेस का ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि लखनऊ सुपर जायंट्स की सारी रणनीतियां, सारी उम्मीदें और सारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बिखरता चला गया। शुभमन गिल ने 40 गेंदों पर 56 रन की एक बेहद सदी हुई लेकिन प्रभावशाली पारी खेली। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था बल्कि एक कप्तान की जिम्मेदारी का आईना था, जिसमें धैर्य भी था, नियंत्रण भी था और सही समय पर आक्रमण करने की समझ भी। उन्होंने शुरुआत में पिच को परखा, गेंदबाजों की लय को समझा और फिर जैसे ही मौका मिला अपने क्लासिकल शॉट से मैदान के हर कोने में रन बटोरे। उनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि गेंद मानो बैट से निकलते ही बाउंड्री का रास्ता पकड़ लेती थी और हर रन के साथ उनका आत्मविश्वास और टीम की पकड़ मैच पर और मजबूत होती चली गई। दूसरी ओर जोस बटलर ने 37 गेंदों पर 60 रन की एक दमदार पारी खेली, एक ऐसी पारी जिसमें आक्रामकता और परिपक्वता का अद्भुत संतुलन देखने को मिला। उन्होंने न सिर्फ बड़े शॉट्स लगाए बल्कि स्ट्राइक रोटेशन के जरिए दबाव को पूरी तरह एलएसजी के गेंदबाजों पर ट्रांसफर कर दिया और यही वो मोड़ था जहां मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस की गिरफ्त में चला गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच जो साझेदारी बनी वो सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं थी बल्कि उसने मैच की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। हर ओवर के साथ एलएसजी की उम्मीदें धुंधली पड़ती गईं, उनके गेंदबाज थके थके और बेबस नजर आने लगे। फील्डिंग में वह धार नहीं दिखी जो शुरुआती ओवरों में नजर आई थी और कप्तान के चेहरे पर बढ़ता हुआ दबाव साफ झलकने लगा। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि आत्मविश्वास की एक नई ऊंचाई भी हासिल की। लगातार दूसरी जीत के साथ उन्होंने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को मजबूत किया और 2 बेहद कीमती अंक अपने नाम किए। वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह हार कई सवाल छोड़ गई। उनकी गेंदबाजी जो पहली पारी में इतनी प्रभावी नजर आई थी, दूसरी पारी में पूरी तरह फीकी पड़ गई
और बल्लेबाजी में पहले ही जो कमियां नजर आई थी वे इस हार के बाद और भी उजागर हो गई। कुल मिलाकर यह मुकाबला शुभमन गिल और जोस बटलर की शानदार बल्लेबाजी का जश्न बनकर रह गया। एक ऐसी साझेदारी जिसने न सिर्फ रन बनाए बल्कि मैच की कहानी ही बदल दी और यह साबित कर दिया कि जब क्लास और कॉन्फिडेंस एक साथ आते हैं तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहता।